संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। लखनऊ में हाल ही में यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में ये बयान केशव प्रसाद मौर्य ने जिस अंदाज में दिया था, कार्यकारिणी की बैठक के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तेवर अब और कड़े हो गए हैं, जिसके बाद बीजेपी के अंदर शुरू हुई ताबड़तोड़ बैठक और मुलाकातों से तमाम संकेत निकल रहे हैं और यूपी बीजेपी में जरूर कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। तभी तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब हलचल है और भाग दौड़ भी। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ही केशव प्रसाद मौर्य का संगठन को सरकार से बड़ा बताना, फिर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में खुद को कार्यकर्ता कहना, उसके बाद अचानक दिल्ली पहुंचकर जेपी नड्डा से मिलना और तमाम मुलाकातों के बीच में कई घटनाक्रम ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि यूपी बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नेताओं के हालचाल बदलने वाले हैं। कार्यकारिणी की बैठक में जब केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया तो तमाम सामने बैठे हुए नेताओं के मायूस चेहरे खिल गए थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी पीड़ा को कार्यकर्ताओं की पीड़ा से जोड़ते हुए कहा था कि जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा है। हमारे लिए एक एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। मैं नेता बाद में हूँ, डिप्टी सीएम बाद में हूँ, पहले कार्यकर्ता हूँ और पहले संगठन का हिस्सा हूँ। उनके भाषण पर काफी देर तक तालियां बजती रही थी। अब यही बयान उनके अपने एक्स हैंडल पर लिख करके फिर से चर्चा को बढ़ा दिया है कि क्या वो सरकार से अलग हटकर संगठन की ओर जा रहे हैं। और इसके बाद ये भी बात सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य आखिर संगठन सरकार से बड़ा है, इस बात को बार बार दोहराकर इस पर इतना जोर क्यों डाल रहे हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य लगातार किस बात का इशारा कर रहे हैं, इसको लेकर जानकारों की माने तो प्रदेश में संगठन और सरकार में बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना है। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य बार बार पार्टी आलाकमान के पास जाकर के अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, दिल्ली में आलाकमान से मिल रहे हैं। उनकी राय जरूरी मानी जाती है, इसीलिए यूपी का फीडबैक भी वो ही देने जाते हैं। इसके साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि केशव को कभी भी दोबारा संगठन में बड़ी पोस्ट से नवाजा जा सकता है और उनके सितारे संगठन में बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि बड़ा बदलाव कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। सोशल मीडिया पर तो उन्हें बाकायदा सीएम बनाने तक की चर्चा है, लेकिन ऐसा होना सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इतना बड़ा प्रयोग पार्टी की ओर से किया जाना असंभव सा लगता है। लेकिन चर्चाएं हैं, उनका क्या। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य अपनी उपयोगिता संगठन में पहले भी दिखा चुके हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही पहली बार यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम की रेस में बराबर थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बाद में उन्हें पछाड़ दिया था। मंगलवार को अपने दिल्ली के दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मिल चुके हैं। इस मुलाकात के अब मायने निकाले जाने लगे। माना जा रहा है कि अब प्रदेश स्तर पर जल्द ही कोई बड़ा ऐलान पार्टी कर सकती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में ये भी कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन से कोई बड़ा नहीं होता, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। यानी केशव प्रसाद मौर्य संगठन को आज भी बड़ा मानते हैं। वो भले ही डिप्टी सीएम हो, लेकिन संगठन में भूमिका तलाश रहे, इसकी भी चर्चा खूब तेज हो गई। हालांकि तमाम लोग इस बात की भी आशंका जता रहे हैं, हो न हो आने वाले समय में जेपी नड्डा की जगह भी वो ले सकते हैं। लेकिन संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं और बीजेपी हमेशा चौंकाने के लिए जानी जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में जब से पार्टी की कमान आई, तब से लगातार ऐसे चौंकाने वाले फैसले होते ही रहे। भले ही 2024 के परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं रहे, लेकिन 2027 में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए पूरे सामर्थ्य को जोड़कर विपक्षी दलों को पराजित करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा अपने आप को ऊपर मानते थे, लेकिन बीते काफी दिनों से उनकी बात न सुने जाने का भी उन्हें दर्द है और वो इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य की ओर देख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 से पहले संघर्ष करते हुए पार्टी को विजय दिलाई और अब पार्टी हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य को अपेक्षित इनाम देने की सोच रही हो, लेकिन वो इनाम सरकार में मिलेगा या संगठन में, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।